वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? बिहारी जी कृपा सब अच्छे होंगे। तो बस आज मैं सालग्राम जी को अपने घर में स्थापित करने जा रही हूँ, जो कि मैंने मम्मी से मंगाए थे। वृंदावन गई थी या मम्मी ना, तो तभी मैंने ये सालग्राम जी मंगाए थे। मेरा बहुत मन था कि मैं सालग्राम जी रखूँ, तो बस मैंने सालग्राम जी मंगा लिए हैं घर में। बस स्थापित करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि मम्मी को तो 2-3 दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा था कि एकादशी में ही सालग्राम जी रखूँगी अपने। तो वो सालग्राम जी की भी मैं स्थापना करूँगी। जब तक पहले अपने बाल गोपाल जी को नहा धोवा के बैठा देती हूँ मैं, उसके बाद में सालग्राम जी की स्थापित करूँगी। तो मेरे लड्डू गोपाल जी अच्छे से नहा चुके हैं। तो बस अब मैं गोपाल जी को अच्छे से कपड़े वगैरह पहना के अपने ठंडा लगे, क्योंकि मौसम देखो बदल चुका है। तो बच्चों के हिसाब से तो काफ़ी ठंड सी हो गई है। तो इसी वजह से मैं अपने बाल गोपाल जी को भी अच्छे से सूटर वगैरह पहनाने लगी हूँ, क्योंकि कृष्णा परी को भी पहनाती हूँ, और तो इसलिए अपने बाल गोपाल जी को भी मैं पहनाती हूँ। तो बस मैं अपने बाल गोपाल जी को अपने दोनों बच्चों की तरह ही रखती हूँ। तो बस मेरे लड्डू गोपाल जी रेडी हो गए हैं। अब मैं ये अपने सालग्राम जी जो मम्मी लेके आई थी, बस इसको पंचामृत से मैं स्नान कराऊंगी। तो ये मेरा दही है। दही पहले दिन दही लिया है, उसके बाद मैं दूध लूँगी। तो दूध लेके फिर उसके बाद मैंने ये चीनी जो रखी थी, ये चीनी को अच्छे से करूँगी। उसके बाद शहद लिया था मैंने। ये गंगा जल जो मैंने रखा था कटोरी में तुलसी जी डाल के, तो बस इनको भी मैंने अच्छे से स्नान करा के, उसके बाद मैं अच्छे से टॉवल से पोंछ के उसके बाद श्रृंगार करूँगी इनका। तो आज मैंने अपने घर में सालग्राम जी की स्थापना कर दी है। आप सभी को मेरी जिस तरह से मैंने करी है ऐसे ही करते हैं। वैसे तो मुझे जितना पता था ना कि मैं ऐसे ही करती हूँ, और आप सबको कैसे लगे तो प्लीज़ बता देना आप मुझे भी। तो बस मैंने अपने सालग्राम जी को स्थापित अपने घर में रख दिया है। अभी ना मेरे पास ना सिंहासन नहीं था, और सिंहासन यहाँ मिल भी नहीं रहा था। तो शहर जाके मिलेगा, तब मैं जब जाऊँगी तब लेके आऊँगी। तब तक मैंने इनको ना सालग्राम जी को कटोरी में रेड कपड़ा डाल के रख दिया था। तो बस मैं अपनी पूजा की तैयारी में हो चुकी है मेरी पूजा। उसके बाद जो बर्तन साफ करके दीदी रख के गई थी ना, तो बस इनको भी सबको मैंने कि जब तक सेट कर देती हूँ, उसके बाद नाश्ते की तैयारी होगी। तो पहले ये बर्तन जो हो रहे थे सब, तो इनको पहले अच्छे से सेट कर दिया, क्योंकि बर्तन का ना बहुत वो हो रहा था। सारे बर्तन इसमें भरे हुए थे, कुछ ढूंढ रहे थे तो मिल नहीं रहे थे। तो पहले मैंने बर्तन सेट कर देती, उसके बाद आगे काम देखूँगी। तो मैं नाश्ते में मैंने सोयाबीन की बड़ी बनाई थी, और ये मूली का साग रखा था, तो मैंने इसको गर्म कर लिया था। और फिर इसके बाद मैं बेसन की रोटियां खाई थी। तो बस नाश्ता हो चुका था हमारा काम। तो बस ये देखो, मैं अपने कपड़े पे धो के सब काम रेडी हो गया था। तो ये परी बाहर आ गए थे। तो इनको ना आजकल ना बाहर बैठने का काफ़ी शौक़ है, तो ये बाहर आके बैठ जाती है मेरे पर। तो इनको भी बस देखो, ये गेट पे ना, मैं सीधे गेट पे भागती है। आजकल गेट पे बहुत भागने लगी है। ये घुटने क्या चलने लगी, अब गेट पे जाने लगी। तो ये गेट पे बैठ के आराम से खेलती रहती है ऐसे। मगर ये है कि डर लगता है कि ये गिर ना जाए। तो बस उसको लेके मैं अंदर आई। फिर फिर 3-4 बजे के टाइम हम लोगों ने चाय वगैरह पी, क्योंकि आदत से है ना कि 3-4 बजे चाय पीने की आदत है हम लोगों की। अगर ना पियो ना तो सिर में दर्द भी होने लग जाता है, और फिर अच्छा भी खुद को भी नहीं अच्छा नहीं लगता। तो इसी वजह से ना पहले मैं चाय वगैरह बनाने लगी थी। तो अच्छे से तेज़ अदरक डाल के मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है। तो मैं में ना बस हमारे यहाँ तो अदरक चालू कर दी। तो अदरक मैं काफ़ी थोड़ी सी तेज़ ही डालती हूँ, क्योंकि कम अदरक की चाय मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैं अच्छे से अदरक घिस के डालती हूँ, इसका ना टेस्ट अच्छा ही रहता है। अगर कूट के डालो तो उसका रस सही से निकलता नहीं है, और घिस के डालो ना तो अदरक का रस अच्छे से निकल जाता है, चाय में खौल जाता है अच्छे से। तो बस मैं ये घिस के अदरक यूज करती हूँ। तो मैं अदरक वगैरह डाल के बस चाय मेरी बनी रही थी। उसके बाद मैं यही सोच रही थी कि अब मैं करूँ तो क्या, कहाँ से काम स्टार्ट करूँ अपना। तो पहले मैं सोच रही चाय वगैरह पी लूँ, उसके बाद पूजा वगैरह कर लूँ, उसके बाद कुछ सोचेंगे। तो बस जब तक हमारी चाय बन रही है, 2-4 बर्तन जो एक्स्ट्रा ऊपर थे ये भी मैं हटा रही थी। ये बाल्टी में दूध रख दिया था हमने, जो सुबह का दूध बच गया था, तो मैंने बाल्टी में ही कर दिया था। तो मैंने क्या सोचा कि इसी की ना चाय वगैरह भी बन जाएगी, क्योंकि ना भी वो दूध रखा है ऐसी। तो बस ये दूध दही जो बचा था इसको कटोरी में मैंने कर दिया। तो बस ये दूध वगैरह डाल देती हूँ चाय में।
आप सभी मेरे ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में बताइए। आप लोग पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से ही मुझे हिम्मत भी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी अच्छा लगता है ना। देखो आप लोग सपोर्ट करोगे तो मुझे भी, मेरा भी मन खुश होता है कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना पसंद करते हो। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो बस मेरी चाय रेडी हो चुकी है, तो बस चाय वगैरह मैं पीने जा रही हूँ। वैसे तो मैं मम्मी तो पीती रहती है, मुझे तो बस ये रहता है कि सुबह एक मिल जाए चाहिए और ये 3-4 बजे की चाय अगर ना मिले ना तो दिन बड़ा अजीब अजीब सा लगता है। खुद मेरे तो सिर में दर्द भी होने लग जाता है। तो भैया मैं 2 बार तो चाय पीती ही पीती हूँ, रेगुलर है कि मैं 2 बार चाय लेती हूँ अपनी। तो बस चाय मेरी रेडी हो चुकी थी। उसके बाद में चाय पी के उसके बाद मैं यही सोच रही थी कि बर्तन वगैरह मैं पूजा के साफ़ कर देते हैं, तो बस पूजा की तैयारी भी करूँगी मैं। तो शाम के टाइम की पूजा की आरती वगैरह भी मैं कर लेती हूँ। उसके बाद बर्तन में ले आई थी, बर्तन जब तक साफ करके रख के आई थी तब तक मुँह हाथ धो के मैं रेडी हो जा, मैंने मुँह हाथ धो लेती हूँ। तो बस शाम के टाइम में कुछ नहीं, क्रीम वगैरह कुछ नहीं यूज करती, बस ये कोल्ड क्रीम जो मैंने मंगा रखी है बस ये बड़ी वाली मैंने इसलिए मंगा रखी है ना क्योंकि बच्चे हैं सब लोग लगाते हैं ना, तो काफ़ी टाइम के लिए पूरे सीजन के लिए हो जाती है, काफ़ी टाइम के लिए। बस मेरे तो एक सीज़न निकल, ये गर्मी का सीज़न तो निकल ही जाता है इसमें मेरा आराम से। तो इस वजह से छोटी मंगाते रहो ना तो फिर वो हर बार ख़त्म होती रहती है। तो इससे मेरा ना पूरी गर्मी वाला सीज़न निकल जाता है अच्छे से आराम से। और फिर उसके बाद मैंने अपने सब तैयारी होके उसके बाद मैंने अपनी पूजा के टाइम करा, तो शाम के टाइम की आरती बस टाइम हो चुका था। आजकल ना दिन बहुत छोटे से होने लगे हैं, सुबह से काम करो ना तो पता भी नहीं चलता कि शाम किस टाइम हो जाती है। बहुत ही दिन लगते हैं छोटे, मन भी करता है कि दिन में थोड़ी बहुत देर लेट जाओ, तो लेटने का टाइम हो ही नहीं पाता है। ये देखो परु पूजा करते करते हमारी परु आ गई थी, तो बस परु को मम्मी लेके चली गई थी, तो मैं अपनी पूजा कर रही थी। परु को ना ये डर लगता है कि परी दिया वगैरह ना ले ले, क्योंकि डरती तो है नहीं देखो। तो ये ना डर भी इनका, ये भी डर रहता है कि गोपाल जी नीचे ना बैठा दें, तो ये कुछ भी कर सकती हैं, बहुत शैतान हो रही है हमारी बच्ची। तो बस मैं अपनी तुलसी मैया की आरती वगैरह सब करूँ पहले। आज बनाने जा रहे हैं फूल गोभी। तो फूल गोभी तो सूखी सभी लोग खाते होंगे, हमारे यहाँ ग्रेवी वाली बनती है, सूखी नहीं बनती, सूखी बहुत कम खाते हैं हमारे यहाँ। तो ये ग्रेवी वाली मम्मी बना रही थी। जब तक मैं कृष्णा को पढ़ाने के लिए निकल गई थी तो मम्मी कह रही तुम कृष्णा को पढ़ा लो। उसके बाद मैं मम्मी थे मम्मी फूल गोभी सब्जी छोंकने लगी थी, तो मम्मी इतनी सब्जी वगैरह छोंक रही थी, तो मैं जब तक कृष्णा को पढ़ाने लगी थी, क्योंकि कृष्णा के साथ ही रहता है ना, कृष्णा के साथ बैठना पड़ता है, अभी वो कर नहीं पाता है, ऐसे ना बैठो तो अभी कर भी नहीं पाता, वो फिर इतना बड़ा भी नहीं हुआ है तो उसको टाइम देना ही पड़ता है। तो बस कृष्णा की मैं पढ़ाई करा रही थी जब तक मम्मी ये सब्जी छोंक रही थी। और मम्मी के हाथ की सब्ज़ी लगती हुई टेस्टी है। तो मम्मी बस फूल गोभी बना रही थी, फूल गोभी ना बहुत पहले मम्मी ने बनाई थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी, तो मम्मी ही बना रही थी। मम्मी सब ज़्यादातर मम्मी ही सब्ज़ी यूज बनाती हैं, तो मम्मी के हाथ से सब्ज़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो बस मम्मी ये सब्ज़ी फूल गोभी अच्छे से, जब तक पता है मम्मी इतना भूनती है ना उसको, फूल गोभी को कोई भी सब्ज़ी हो मम्मी उसको इतना भूनती है, तो वो सीटी आने की ज़रूरत इतनी पड़ती नहीं है उसको, एक ही सीटी में सब्ज़ी बन जाती है हमारे यहाँ। तो बस मम्मी इसको अच्छे से भून रही थी, उसके बाद इसमें नमक वगैरह ऐड कर देता। और फूल गोभी ग्रेवी वाली वैसी ही बनती है, जो बेसिक मसाले अपने होते हैं ना उसी को यूज करते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं, बस जो अपने प्याज लहसुन का पेस्ट होता है, बेसिक मसाले जो अपने लोग घर में यूज ही करते हैं ऑब्वियसली, तो वही सब यूज करते हैं। मगर ये है ना ग्रेवी वाली फूल गोभी अच्छी लगती है। तो एकादशी थी तो चावल बनने नहीं थे, तो इसीलिए मम्मी ने गोभी की सब्ज़ी बना ली थी, तो रोटियाँ से सब लोग खा लेंगे। अगर वाइट अरहर की दाल वगैरह बनाना तो उससे तो चावल ही अच्छे लगते हैं, वो बिना चावल के खाई नहीं जाती है, तो इसलिए मम्मी ने सब्ज़ी यही बनाई थी जिससे कि रोटी से खा लेंगे सब लोग। कृष्णा को ये रहता ना, कृष्णा को दाल जो ज़्यादा, कृष्णा को चावल का मन करता है, तो आज सुबह से रोटियाँ ही खा रहा था, तो उसको चावल खाने का मन भी कर रहा था। मगर एकादशी थी तो एकादशी की वजह से बनाते नहीं है घर में चावल, तो बस सभी के नहीं बनती एकादशी को चावल, तो ज़्यादातर सभी लोग, बहुत कम लोग ही खाते होंगे। तो बस फूल गोभी मेरी सब्जी बनी, मम्मी बना ही रही थी।
मम्मी वगैरह पानी लेके नहीं आई थी, तो मम्मी बस पानी वगैरह लेने चली गई थी। जब तक सब्जी ये मध्य गैस पे भूनती रहेगी, तो जब तक सब्जी भून रही है, मम्मी ना सब्जी को इतना भूनती है कि सब्जी में तो ये चिकनाई वगैरह ना सब ऊपर आ जाती है, मसाला इतना भुन जाता है। तो मम्मी अच्छे से भून के उसके बाद ही पानी वगैरह इसमें डालती हैं। तो मैंने रोटी आज 2 प्रकार की बनाई है। तो पहले तो मैंने सादा बना रही थी, तो सादा तो हम ही लोग खाएंगे, मैं, मम्मी, इसके पापा वगैरह सब लोग सादा खाएंगे। तो कृष्णा का मन था कि बेसन की रोटी खाने का। तो जो सुबह बनाई थी हमने पालक पनीर से बेसन की रोटी, तो फिर इसको आटा वगैरह मरा था, इनको बेसन की रोटी का बहुत फिर से मन कर रहा था। तो बस कृष्णा के लिए मैंने ये बेसन की रोटी बनाई थी। तो कृष्णा को बेसन की रोटी ना बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो इस वजह से हमने कुछ भी है, चलो ये खा ले, इसका पेट भर जाए, क्योंकि ये ना ऐसे ही रहता है, कभी खाता नहीं है। अगर मन का ना होना तो जल्दी से खाना पसंद नहीं करता फिर। और जो बोल रहा था कि बेसन की रोटी खानी है तो बेसन की रोटियाँ ही खाएगा वो, सादा तो वो खाएगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने इसको बस बेसन की रोटियाँ बना दी थी। तो मैंने कि इसको कोई नहीं, इसको बेसन की रोटियाँ बना देती हूँ जो ये खा लेगा। ये लगा रहता है ना कि बच्चा खा ले अच्छे से, बच्चा का पेट भर जाए। वरना ये ना दूध वगैरह बहुत कम करता है, दूध बहुत कम पीना सीख गया, पीता ही नहीं है, बहुत कम ही पीता है, ना के समान ही हो गया दूध इसका। पता नहीं क्यों दूध पसंद ही नहीं है इसको, कितना भी समझाती हूँ कि दूध पी लिया कर, दूध पी लिया कर, मगर मानता ही नहीं है दूध पीने के लिए। सोते हुए पहले तो ये सोते हुए पी लेता था, अब वो दूध सोते हुए भी नहीं पीता जी। तो इसलिए इसके खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है कि थोड़ा अच्छे से खाना पीना खा ले ये। देखो फूल गोभी की ग्रेवी अच्छी बनी है ना, देखने में तो अच्छी लग रही है ना, खाने में भी इतनी टेस्टी है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, राधे राधे।